नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी के अंतर्गत हम कच्छ की शेर इकाई के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। आज बाकी है, वहाँ से आज फिर से चर्चा करते हैं। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। नलिया से 1 घंटे, घंटे शब्द है, इसका मतलब है समय का सूचित करता है ये शब्द। यात्रा यानी कि प्रवास। नलिया एक शीत ऋतु, शियाड़ा की ऋतु के लिए 0 तापमान गुजरात में कच्छ जिले में रहता है। नलिया के अंतर्गत શિયાળામાં બહુ જ નીચું તાપમાન રહે છે, એટલે કે ત્યાં ઠંડી સૌથી વધારે નલિયાની અંદર પડે છે। नारायण सरोवर नलिया से 1 घंटे यानी कि 1 कलाक की यात्रा के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। प्राचीन यानी कि पुरातन काल से बहुत पुराना, पौराणिक यानी कि पुरान काल का, धार्मिक ये धर्म से जुड़ा हुआ स्थान है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। इस स्थान को रामायण काल का, रामायण जिस समय रामायण हुआ था, रामायण रचा गया था, उसी समय का माना जाता है। वहाँ से कोटेश्वर महादेव नामक दर्शनीय मंदिर हैं। वहाँ कोटेश्वर महादेवનું મંદિર ત્યાં આવેલું છે, जहाँ से रावण गुजरा था। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से रावण गुजरा था, यानी कि वहाँ से रावण पसार हुआ था। जब रावण ने सीता, ऐसी दंत कथा प्रचलित है कि जब रावण ने जंगल से, वन से सीता माता का हरण किया था पंचवटी से, तो वहाँ रहकर वो गुजरा था रावण, ऐसा कहा जाता है। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है, यानी कि पूरे भारत देश का वह प्राचीन में प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है, यानी कि सूर्य का उदय होता है, जहाँ सुबह, जहाँ सूर्य दिखाई देता है, सुबह पहले सूर्य उदय होता है, तो सूर्य का उगना और सूर्यास्त यानी कि सूर्य का आथमना, ये दोनों स्थिति का दर्शन यहाँ से बड़ा मनोरम्य आकर्षण माना जाता है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। नारायण सरोवर से हम आगे जाते हैं, आगे का प्रवास करते हैं, आगे थोड़े जाते हैं, तो वहाँ लखपत नामक अति प्राचीन स्थान आता है। गुरु नानक की चरणरज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा हैं। गुरु नानक की चरणरज यानी चरण यानी कि पैर के नीचे जो कचड़ी हुई धूल को चरणरज कहा जाता है। पावन यानी कि पवित्र। गुरु नानक की चरणरज, गुरु नानक के चरण स्पर्श से, पैरों के स्पर्श से जो पवित्र भूमि, पावन भूमि यानी कि पवित्र भूमि पर गुरुद्वारा यानी कि सिखों का पवित्र स्थान, धार्मिक स्थान, उसे गुरुद्वारा कहा जाता है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय हैं। एक समय का समृद्ध, बहुत बड़ा, आर्थिक दृष्टि समृद्ध शहर जीर्णावस्था, मानो कि उसकी अवस्था में भी वह दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पानंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ एक किला भी है, प्राचीन काल का एक राजा रजवाड़ों के समय किला बनाया जाता था।
दूसरे राज्य के सैनिक या दूसरे राज्य के लोग उस पर हमला ना कर दे सैनिक, इसीलिए किला रक्षण की, अपने राज्य की रक्षा के लिए किला बनाया जाता था। तो वो किला वहाँ पर मौजूद है। उस किले के बगल में यानी कि किले के पास में पानंध्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। पानंध्रो नामक स्थान जहाँ खनिज संपत्ति खोद काम करने से मिलती है, वो भी उसके लिए, खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। उसके साथ पानंध्रो में विद्युत निर्माण यानी कि जो हम बिजली का उपयोग करते हैं लाइट जलाने के लिए, पानी मोटर चलाने के लिए, ये जो बिजली उत्पन्न होती है वहाँ से विद्युत निर्माण उत्पन्न होता है। विद्युत निर्माण का केंद्र पानंध्रो के अंतर्गत है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजीपीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। लखपत से मध्य कच्छ की ओर आगे बढ़ते हैं तो हाजीपीर यानी कि मुसलमानों का एक धार्मिक स्थल, श्रद्धा का केंद्र, मुसलमानों का धार्मिक स्थल वहाँ पर है। यहाँ पीर की मजार है, यानी कि पीर की मजार यानी कि मस्जिद, जो मुसलमानों का पवित्र स्थान माना जाता है तो मस्जिद, तो मजार यानी कि मजार शब्द का अर्थ होता है मस्जिद। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है, यानी कि मरुभूमि यानी कि रण प्रदेश की झांकी, रण प्रदेश यहाँ से शुरू होता है। यहाँ से हमें लगता है कि ये रण प्रदेश हैं, ऐसा लगता है। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है, यानी कि माता का मढ़ यानी कि आशापुरा देवी, आशापुरा माता का मढ़, आशापुरा माता का धार्मिक स्थान वहाँ पर मौजूद है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। यहाँ नवरात्रि के समय, नवरात्रि का जो पर्व चलता है, उस नवरात्रि के पर्व में चैत्र मास में, आसो मास में जब नवरात्रि चलती हैं तो उसी समय यहाँ लोग पैदल चलकर वहाँ की यात्रा पूरी श्रद्धा और भाव से दर्शन करने के लिए वहाँ पर आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। आगे नखत्राणा कच्छ जिले का तालुका भी है, वो प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत सुंदर है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान हैं। आगे चलते हैं तो चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान यानी कि मनोहर, मन ने हरी ले तेवु, मनोहारी यानी कि मन को हरी ले एवं, गुजराती भाषा में कहिए तो मन ने हरी ले तेवु। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र, कच्छ जिले का मुख्य केंद्र भुज है। भुज के अंतर्गत कच्छ का सेवा सदन यानी कि जिला का मुख्य मथक है, वो वैभव का परिचय होता है। यहाँ बहुत सारी संपत्ति हैं, बहुत सारा विकास हुआ है भुज के अंतर्गत, इसीलिए वैभव यानी कि धन संपत्ति के लिए वो प्रमुख हैं। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। भुज के अंतर्गत आईना महल, प्राग महल और बहुत बड़ा टावर भी बना हुआ है। स्वामीनारायण संप्रदाय का बढ़िया मंदिर भी कच्छ के अंतर्गत हैं। भुज के अंतर्गत हिल गार्डन, हमीरसर तालाब वहाँ पर आया है। भुजिया पहाड़ यानी कि भुज के अंदर जो बड़ा डूंगर है उसका नामकरण किया गया है भुजिया पहाड़। लोक संग्रहालय यानी कि लोगों की बहुत सारी चीज़ वस्तुओं का संग्रह वहाँ किया गया है, इसीलिए उसे लोक संग्रहालय वहाँ पर मौजूद हैं। विश्वविद्यालय यानी कि कॉलेज और उसके बाद की जो 2 वर्ष की डिग्री हम प्राप्त करते हैं उसे विश्वविद्यालय भी कहते हैं।
आदि का दर्शन करते हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया। 2001 में हमारे गुजरात के अंतर्गत जो भूकंप हुआ था, भूचाल हुआ था, भूकंप यानी कि भूचाल को हम भूकंप कहते हैं। पृथ्वी की हलन चलन की क्रिया जो होती हैं, इससे जो इमारतें बड़ी बड़ी ऊंची बनी हुई थी वो गिर जाती हैं, इसीलिए उसका थोड़ा भाग टूट जाता है तो उसे खंडित कहा जाता है। तो ऐसे भूचाल में 2001 में वहाँ खंडित हुआ था। तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। जो शहर सुंदर था उसमें जो खंडित हुआ था, तो लोगों ने पुनः निर्माण यानी कि पुनः रचना करके उसकी सुंदरता में और बढ़ावा कर दिया। भुज से उत्तर की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। भुज की उत्तर में हम जाते हैं तो काला डूंगर वहाँ पर मौजूद है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। पहाड़ पर जब हम चढ़कर देखते हैं रेगिस्तान को तो अनूठा यानी कि अनोखा अनुभव होता है। हम सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। कच्छ में सरकार और जनता के सुमेल प्रयत्न से रणोत्सव का आयोजन, वहाँ पर रणोत्सव का महोत्सव की उजवनी वहाँ होती है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सारे देश के लोग वहाँ पर रणोत्सव में भाग लेने के लिए आते हैं, देखने लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। रणोत्सव के लिए अमिताभ बच्चन ने एक पंक्ति भी ऐड बनाई थी, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। वहाँ पर रेगिस्तान सफ़ेद रंग का दिखाई देता है, लेकिन यहाँ रेत जैसा कुछ नहीं होता। भुज से अंजार भी जाया जाता है। भुज से होकर अंजार हम जा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। कच्छ के अंतर्गत भुज से अंजार में सृजन कला यानी कि साहित्यिक संस्था का केंद्र है। वहाँ प्रजा अपनी हस्तलिखित कला यानी हाथ કારીગરી, ગુજરાતી ભાષામાં કહીએ તો હાથ કારીગરીથી જે કંઈક ચીજ વસ્તુઓનું નિર્માણ કરાય છે તે સંસ્થા અહીંયા મૌજૂદ છે, એનો પરિચય અહીંયા આગળ આપણે મેળવી શકીએ છીએ। જેસલ તોરલ की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। जेसल तोरल हमारे गुजरात के धार्मिक संत वहाँ पर हो गए हैं। वो जेसल और तोरल स्त्री हैं और जेसल पुरुष हैं। दोनों के धार्मिक संत थे। उनकी स्मृति में, उनकी याद में वहाँ पर मंदिर बनाया गया है। उनकी समाधि वहाँ पर मौजूद है अंजार के अंतर्गत। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। यहाँ से हम आदिपुर और गांधीधाम भी जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, यानी कि हमारी कच्छ यात्रा सूरजबारी नामक स्थान तक हो सकती है। सूरजबारी नामक स्थान पर हमारी कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती हैं। अविस्मरणीय यानी कि हम भूल नहीं सकते, उसे विस्मरण नहीं कर सकते। ऐसी स्मृतियाँ हमारे मानसिक पट पर हम जब आंखों बंद कर देते हैं तब भी वो दिखाई देती हैं, उसे स्मृतियाँ कहते हैं। वो स्मृतियाँ अविस्मरणीय हैं। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, वो अमिताभ बच्चन ने कहा है। इस पंक्ति को अमिताभ बच्चन ने कहा है। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। कच्छ गुजरात का गौरव है, यानी कि गुजरात में जो कुछ भी है उसमें सबसे प्राकृतिक सौंदर्य जो दिखाई देता है
तो वो हैं कच्छ में। और पूरी दुनिया भर के लोगों के लिए भी मौसम में किसी भी मौसम में दर्शनीय और आकर्षण का केंद्र हैं। कच्छ का हम प्रवास जब करते हैं तो चौमासा, सियाला या उनाला, तीनों ऋतुओं में हम कच्छ का दर्शन करते हैं। तो तीनों ऋतुओं में कच्छ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो हमें लीलोतरी यानी कि लीलोतरी जैसा भी दिखाई देता है। वो बहुत आकर्षण का केंद्र है। कच्छ जो है, कच्छ हमारे गुजरात का सबसे बड़ा जिला है। विस्तार की दृष्टि कच्छ जिला गुजरात का सबसे बड़ा जिला है। वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में आ सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कच्छ की शहर इकाई के बारे में चर्चा की। वो यहाँ कच्छ की शहर इकाई समाप्त होती हैं। तो आज हम कच्छ की इकाई के बारे में परिचय प्राप्त किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी इकाई के बारे में चर्चा करेंगे। अस्तु।